दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख भले ही अभी तक जारी नहीं की गई हो, लेकिन यहां पर चुनावी मौसम पूरी तरह से बन चुका है। बिहार में चुनाव आते ही जिस कैंडिडेट की तरफ लोगों का ध्यान पहले जाता है वो होते हैं बाहुबली कैंडिडेट। और ऐसे ही एक बाहुबली कैंडिडेट हुआ करते थे सिवान के मोहम्मद शहाबुद्दीन। लेकिन साल 2009 में उसके जेल जाने के बाद उसकी राजनीतिक विरासत लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि उसकी पत्नी हिना शहाब इस विरासत को बचाने की कोशिश पिछले 15 सालों से कर रही है, लेकिन उसे इसमें अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। और अब इसी विरासत को बचाने निकले हैं उसके बेटे ओसामा शहाब, जो सिवान जिले के रघुनाथपुर सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या तेजस्वी यादव की लिस्ट में ओसामा शहाब का नाम शामिल है? और अगर नहीं है तो क्या निर्दलीय वह इस चुनाव को लड़ने की क्षमता रखते हैं? आखिर क्या बन रहा है रघुनाथपुर विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण? और शहाबुद्दीन के जाने के बाद कैसा है सिवान का चुनावी मौसम? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि शहाबुद्दीन के जाने के बाद सिवान की राजनीति कैसी है। तो हम आपको बताते चलें कि शहाबुद्दीन ने साल 2004 में आखिरी बार सिवान से चुनाव लड़ा था और उसके बाद जब उसे कई मामलों में सजा हुई तो वह चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं रहे। फिर इस पूरे सीन में एंट्री होती है उसकी पत्नी हिना शहाब की। क्योंकि शहाबुद्दीन आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के दुलारे थे तो हिना शहाब को भी इसी पार्टी ने टिकट दिया। लेकिन साल 2009 के लोकसभा चुनाव में वह एक निर्दलीय कैंडिडेट ओम प्रकाश यादव से करीब 72,000 वोटों से हार गई। यह पहली बार था जब शहाबुद्दीन के किसी खास ने हार का स्वाद चखा था। इससे यह भी साबित हो गया कि सिवान में शहाबुद्दीन खुद नहीं बल्कि उसका खौफ चुनाव लड़ता था और बूथ कैप्चरिंग बड़े पैमाने पर किया जाता था। लेकिन इसके बाद भी हिना शहाब लगातार लोकसभा के चुनावी मैदान में सिवान से उतरती रही, मगर उसे कामयाबी नहीं मिल सकी। यहां पर ना तो आरजेडी का टिकट काम आया और ना ही शहाबुद्दीन का खौफ। साल 2021 में मोहम्मद शहाबुद्दीन के मौत के बाद जब साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें आरजेडी ने हिना शहाब का ही टिकट काट दिया। लेकिन बावजूद इसके वह निर्दलीय मैदान में आई, मगर जेडीयू की विजय लक्ष्मी कुशवाहा से हार गई। जहां सिवान के इस लोकसभा सीट से शहाबुद्दीन खुद 4 बार जीतकर सांसद बने, वहीं उसकी पत्नी लगातार 4 बार हार गई। 3 बार उसे आरजेडी के टिकट पर हार मिला और साल 2024 में वह निर्दलीय ही लड़ी थी। अब इसका मतलब साफ हो गया था कि शहाबुद्दीन की राजनीति उसके जीते जी ही बची थी और उसके जेल जाने के बाद उसके राजनीति में कोई दम बाकी नहीं रह गया था। सिवान के लोकसभा सीट पर एनडीए का कब्जा हो चुका है और अब शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए विधानसभा का चुनाव ही आखिरी रास्ता बचा है। ऐसे में जब साल 2024 में एक बार फिर से हिना शहाब की एंट्री आरजेडी में होती है तो वह अपने बेटे ओसामा शहाब को लेकर भी साथ जाती है। और अब यहीं से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उसके चुनाव लड़ने का रास्ता खुल जाता है। ओसामा शहाब जिस एक सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं वो सीट है रघुनाथपुर। रघुनाथपुर में पिछले 2 टर्म से हरिशंकर यादव आरजेडी के टिकट पर जीतते हुए आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि हरिशंकर यादव को यह सीट शहाबुद्दीन से नजदीकी की वजह से मिली थी और अब क्योंकि हरिशंकर यादव 70 साल से ज्यादा के हो चुके हैं तो वह अपनी सीट शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के लिए छोड़ रहे हैं। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की राजनीतिक पारी की शुरुआत रघुनाथपुर सीट से हो सकती है अगर तेजस्वी यादव उसे आरजेडी से टिकट देते हैं तो। लेकिन ये ओसामा शहाब का पूरा परिचय क्या है? शहाबुद्दीन के बेटे होने के अलावा उसकी और क्या उपलब्धि है? तो आइए पहले आपको यह बता देते हैं। दोस्तों, ओसामा शहाब का जन्म 12 जून 1995 को सिवान में हुआ था और इनकी शुरुआती पढ़ाई सिवान में घर पर ही हुई थी। इसके बाद 10वीं की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली चले गए और वहां पर कर्नल
सत्संगी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। ओसामा ने जीडी गोयनका स्कूल नई दिल्ली से 12वीं पास की है और फिर वह आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और वहां से उन्होंने LLB पास किया। उनकी शादी साल 2021 में सिवान के ही आफ्ताब आलम की बेटी आयशा से हुई है। ओसामा शहाब की पत्नी आयशा पेशे से डॉक्टर है और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS किया है। ओसामा शुरुआत में राजनीति में नहीं आया बल्कि इससे दूर ही रहा, लेकिन बाद में उसने फैसला लिया कि वह राजनीति में ही अपनी किस्मत आजमाएगा। सिवान के मशहूर माफिया और RJD के नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उसके बेटे ओसामा शहाब ने 27 अक्टूबर 2024 को वापस राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया। मोहम्मद शहाबुद्दीन भी राजद के नेता रहे थे और अब उसकी अगली पीढ़ी भी राजद के साथ हो गई है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने हिना शहाब और ओसामा शहाब को पार्टी की मेंबरशिप दिलाई। इन दोनों के RJD ज्वाइन करते ही बिहार की राजनीति गर्मा गई थी और NDA खेमा राजद पर हमलावर हो गया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा था कि राजद का प्रतीक ही अपराधीकरण, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार है। हालांकि ओसामा शहाब राजनीति में आने से पहले ही अपराधियों को अपने घर में शरण देने लग गया था। इसका खुलासा तब हुआ जब 24 जुलाई 2024 को बंगाल पुलिस ने सिवान के नगर थाना क्षेत्र के नई किला स्थित ओसामा शहाब के घर पर स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी की। छापेमारी टीम ने ओसामा शहाब के घर की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी और सर्च अभियान शुरू किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों बंगाल में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। उस घटना में एक अपराधी शामिल था जिसके बंगाल से भागकर बिहार के सिवान स्थित ओसामा शहाब के घर पर छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद बंगाल पुलिस STF और स्थानीय पुलिस के साथ उक्त बदमाश की गिरफ्तारी को पहुंची थी, लेकिन उस छापेमारी के दौरान पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। दोस्तों, बिहार में अब 90 वाला दशक का नामो निशान बाकी नहीं रह गया है, जब यहाँ पर अपहरण एक उद्योग हुआ करता था और नरसंहार एक आम बात हुआ करती थी। लोकतंत्र में वोट के नाम पर बूथ कैप्चरिंग होती थी और बड़े बड़े माफिया यहाँ पर खुद को कानून से ऊपर रखते थे। उसी दौर में शहाबुद्दीन ने अपनी सल्तनत बनाई थी जिसमें कई लोगों का खून बहाया गया था और उसकी बात ना मानने वालों के ऊपर तेजाब की बारिश भी की गई थी। शहाबुद्दीन के इसी खौफ और लालू प्रसाद यादव के सपोर्ट ने उसे सालों तक माननीय बनाए रखा और उसके खौफ का आलम यह था कि उस दौर में सिवान के हर दुकान में उसकी तस्वीर लगी होती थी। अब उसके बेटे ओसामा शहाब भी उसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ऐसा इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि शहाबुद्दीन द्वारा किए गए काम पर आज भी कई लोग गर्व से अपनी छाती चौड़ी करते हैं, लेकिन उस चंदा बाबू का दुख कोई नहीं जानता है जिनके बेटों को शहाबुद्दीन ने तेजाब से नहलाकर मार डाला था। अब आज के राजनीति में भले ही तेजस्वी यादव नए बिहार की बात करें, लेकिन नए बिहार बनाने के लिए नए विचार की आवश्यकता होगी और तेजस्वी यादव अगर ओसामा शहाब जैसे को अपना प्रत्याशी बनाते हैं तो यह उसी पुराने सोच पर एक मुहर मानी जाएगी जिससे दशकों तक सिवान और बिहार की जनता त्रस्त रही थी। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक X अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए।
यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।